जी नाज़रीन का मेरे साथ है जमात इस्लामी के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी। उनसे पूछते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है, जो पुरतशद्दद एक सियासत चल रही है, उसके हवाले से भी इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने कीमती लम्हात में से हमें टाइम दिया। उसके बाद जो अभी आपने कन्वेंशन किया जमात इस्लामी का, बहुत बड़ा एक कन्वेंशन था, लेकिन रिज़ल्ट जो इलेक्शन वाले दिन कुछ और आते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आम इलेक्शन नहीं होते, ये जनरल इलेक्शन होते हैं और जनरल चुनता है कि किसको जीतना है और किसको हारना है। तो जब तक ये जर्नैलों का रोल आप पीछे नहीं करेंगे, ये इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अब फ़ौज बहुत ज़्यादा इस वक्त मुल्क के अंदर उसकी रायामा जो है उसको उन्हें वाच करना चाहिए और उससे सबक लेना चाहिए और ये वाला काम अब आवाम पे छोड़ना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से लोगों को मुंतखब करें। सर ये तो 75 सालों में सब राग अलाप रहे हैं कि अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो क़यादत करें, लेकिन राग अलापने से तो कुछ नहीं होगा, अमली इक़दामात क्या करने पड़ेंगे? ज़ाहिर है जी, आवाम को भी बाहर निकलना पड़ेगा, अपने राय की हिफाजत करनी पड़ेगी, निज़ाम को बदलना पड़ेगा। ये जो हमारा निज़ाम है इसमें वोट जो है वो ज़ाया होते हैं, नेगेटिव वोटिंग है। ये वाला निज़ाम पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश के अलावा कहीं नहीं है। तो इस निज़ाम को भी तब्दील किया जाए। फिर पाकिस्तान में इससे बड़ी का बात यह है कि इंडिया में अगर ये वन कॉन्स्टिट्यूंसी सिस्टम है लेकिन इलेक्शन कमीशन वहाँ आज़ाद है, कोई फ़ौज या कोई और इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं कर सकती, वहाँ पैसा मुदाखलत नहीं कर सकता, वहाँ गलत बयानी मुदाखलत नहीं कर सकती। पाकिस्तान में खुली छूट है। तो इसलिए ये जमहूरियत के नाम पर बच्चा जमहूरा है, ये सही जमहूरियत नहीं है। सर आप बजा फरमा रहे हैं, इसका मकसद कि हमारे अदारे कमज़ोर है, जो दूसरे ममालिक के अदारे वो मजबूत तरीन है, वो किसी को मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं देते। जी बिल्कुल सही बात है। असल में हमारे बाद इदारे बहुत ही मजबूत हैं जो किसी और को काम करने का मौका नहीं देते। सर पीटीआई की जो अभी मौजूदा तशद्दुद सूरत हाल है, हुकूमती पार्टी है वो कहती है कि हम लॉ एंड आर्डर की दफा करेंगे, जबकि पीटीआई का बयानिया यही है कि हम जो है कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। इसमें दोनों पार्टियों का बयानिया तो एक है, लेकिन तजाद कहाँ पे आ रहा है? तजाद ये है कि पीटीआई भी रद्द-ए-अमल भुगत रही है। पीटीआई को इस वक्त सोचना चाहिए और अपने पुराने तर्ज अमल के ऊपर कुछ ना कुछ उन्हें मादरत करनी चाहिए। वो भी जब आए थे तो उन्होंने भी इस तरह का काम करने की कोशिश की, यानी मुकदमात चलाए, सज़ाएँ नहीं दी। इसी तरह से राना सनाउल्लाह के ऊपर जो है वो हेरोइन रख दी गई, लोग उस वक्त भी कहते थे और उसमें बहरहाल फ़ौज भी बदनाम हुई। तो आज वो रद्द-ए-अमल भुगत रही है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा मुस्लिम लीग को और पीडीएम को कि रद्द-ए-अमल का भी फिर एक बिल आखिर एक अमल और रद्द-ए-अमल हुआ करता है। तो ये चेन टूटनी चाहिए। जो कुछ भी हो वो कानून के मुताबिक हो, आइन के मुताबिक हो और इंसाफ के मुताबिक हो। ये जो बयानियाँ दे देते हैं और ये तर्ज-ए-अमल इख्तियार करते हैं, ये वक्ती होता है। इसके नतीजे में कोई भी सियासतदान नहीं कहता कि ये कोई मुस्तकिल इनके ऊपर सज़ाएँ आएँ, ये जेलों के अंदर जाएँ। ये एक दूसरे को रियायतें भी दे रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ वक्ती तौर पे कोई तंगी का भी मामला कर रहे होते हैं। सर जमात इस्लामी बिल वास्ता या बला वास्ता अक्सरियत में इक़्तिदार में रही है, वक्तन फ़ौक्तन उनको कहीं ना कहीं खिदमत का, मुल्क की खिदमत करने का मौका मिला है, लेकिन जो आवाम चाहती थी, जो आज के कन्वेंशन के बाद उस तरह की जमात इस्लामी ग्रोथ नहीं कर पाई, आप क्या कहेंगे? नहीं, जमात इस्लामी तो ग्रोथ करती है, चूँकि जमात इस्लामी ही एक नज़रियाती वोट बैंक रखती है। बाकी तो किसी पार्टी के पास वोट बैंक नहीं है। जो कुछ है वो इलेक्टेबल्स का है और जब तक इलेक्टेबल और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ ना हो तो वो तो बिल्कुल मैदान सियासत में हमसे बहुत पीछे हैं। अगर मुकाबला फेयर हो और इस्टेब्लिशमेंट और पैसा उनके पास ना हो और जागीरदारों की ताकत उनके पास ना हो तो वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। जो हालिया इलेक्शन हुए हैं कराची में, तो क्या आप मुतमिन है जो रिज़ल्ट जमात इस्लामी ने जो कारकर्दगी दिखाई है? जी, हम बहुत मुतमईन हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि उस कारकर्दगी में हुकूमत वक्त जो है वो रुकावटें पैदा कर रही है। ये मामला सिर्फ कराची ही नहीं, गवादर के अंदर भी वहाँ पर हक दो तहरीक के नाम से जमात इस्लामी बलूचिस्तान के जो सेक्रेटरी जनरल है हिदायतुर रहमान साहब, वहाँ चूँकि वो वाली पावर उस तरह से वजूद में नहीं थी जो बाकी शहरों और इस तरह से है। और उन्होंने भी मतलब जो मज़लूम लोग थे उनकी नुमाइंदगी की है और पूरा वहाँ के अवाम उनके साथ खड़े हैं।
सर मुतअद्दिद जमातें जो हैं दीन के नाम पर वोट मांगती हैं और दीन का ही बयानिया बनाती हैं, तो क्या जमात इस्लामी हालिया जनरल इलेक्शन में कोई हलाक करने का सोच रही है कि हम दीनी जमातों को साथ लेकर एक बयानिया बनाएं और मुल्क में इस्लामी एक निज़ाम लेकर आएं? मेरा ख्याल ये है कि जमात इस्लामी दीनी जमात है, बाकी मजहबी जमातें हैं, फ़िक़ही जमातें हैं, मकातिब फ़िक्र की जमातें हैं। कोई अगर ऐसा मसला हो जाए कि पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त को कोई डिस्टर्ब कर रहा हो या दस्तूर के अंदर तब्दीली करना चाहे, तो हम फिर बहरहाल ये मजहबी और दीनी सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वक्त तो जो है वो ये जो अपने आप को मजहबी जमातें कहती हैं, वो इस वक्त किसी और पॉलिटिक्स के अंदर शिकार हैं। कोई पीडीएम के साथ है या ख़ुद जो है वो इंतशार का शिकार है। आज नेशनल मार्केट में जो कन्वेंशन हुआ है, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि लोग बेदार हो चुके हैं और दीन की ही फलाह में ही वो अपनी बका चाहते हैं? देखिए, फ़िलहाल तो यकीनन दीन ही के अंदर है और ये पूरे मुल्क के अंदर जमात इस्लामी इस तरह के इज्तिमात और इस तरह के कन्वेंशन और इस तरह के प्रोग्राम कर रही है और हम इंशाअल्लाह ये अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम कामयाबी और नाकामी से बेपरवाह होकर नज़रियाती एक जद्दोजहद कर रहे हैं और हमें ये यकीन है कि जब तक हम कामयाब नहीं होंगे ये मुल्क किसी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। अगर कोई वक्ती तौर पे हमें हराता भी है तो उसके बाद इस कौम को कोई अमन और खुशहाली नहीं देता, बल्कि वो गुर्बत की चक्की में लोगों को फंसा देता है, वो एक मसाइल की दलदल में लोगों को मुब्तला कर देता है। तो बहरहाल आखिर में ये कौम इस नतीजे पर पहुंच चुकी है और पहुंच जाएगी कि निजात और आखिरी हल जमात इस्लामी। सर जमात इस्लामी आखिरी हाल तो है, जो 75 सालों की ये तमाम गुच्छियाँ जो सुलझ नहीं रही, तो जमात इस्लामी के पास क्या ऐसा सलूशन होगा जो चंद महीनों में या चंद सालों में वो सुधार के कौम को एक अपनी डगर पे खड़ा कर देगी? वो तो जमात दिखा चुकी हुई है। हम हुकूमत में नहीं है लेकिन वो सारा काम कर रहे हैं जो हुकूमतों के करने का है। हम ब्लड बैंक चला रहे हैं, डिस्पेंसरियाँ, स्कूल, कॉलेज, ये इदारे चला रहे हैं, लोगों को तालीम दे रहे हैं, वाटर फिल्टर प्लांट के ज़रिए लोगों के भूख खाना इसका बंदोबस्त कर रहे हैं। फिर सैलाब और ज़लज़ला कोई चीज़ आ जाए, वबाएँ आ जाएँ, जो काम हम कर रहे हैं वो हुकूमतों के करने का है। लेकिन हमें जितनी महदूद हमारे पास सरमाया होता है उसको इस्तेमाल करके इतना बड़ा कार्य खैर अंजाम देते हैं और अगर कौमी ख़ज़ाने हाथ में आ जाएंगे तो आप देख लीजिएगा कि पाकिस्तान के अंदर मसाइल बाकी नहीं रहेंगे। सर ये आप जा फरमा रहे हैं, लेकिन अगर जमात इस्लामी की इक़्तिदार नहीं मिलता या बरसरे इक़्तिदार नहीं आती, तो फिर ऐसे ही जमात इस्लामी जो लोगों की जो है शख्सियात से पैसे लेकर लोगों की खिदमत करती रहेगी? वो तो हम कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो हम अपनी मेहनत की कमाई भी, लोगों के चंदे भी, कुर्बानी की खालें भी, ये तो हम पहले से करते हैं और करते रहेंगे। आज के कन्वेंशन के बाद आपने वर्कर को क्या पैगाम? तो कन्वेंशन दिया है कि नज़रियाती कौम को बनाने की ज़रूरत है और एक्सपोज किया जाए कि ये हुकूमतें चाहे मुख्तलिफ पार्टियों पर मुश्तमिल हों, लेकिन बिल आखिर ये सब एक हैं। ये जो कुछ कहती हैं उसके बिल्कुल बरक्स अमल करते हैं। इनके करतूत नुमायाँ किया जाए और इन्हें एक्सपोज किया जाए और इंशाअल्लाह ये तर्ज़ अमल जो है वो कौम के अंदर बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया।